पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, लेखक ब्रह्मवर्चस। चैप्टर 2, प्राण शक्ति से ससंकल्प बल का अभिवर्धन, प्रसुप्त का जागरण। जीवन का सार तत्व प्राण है। वह प्राण ही प्रगति का आधार है। समृद्धि उसी के मूल्य पर खरीदी जाती है। सिद्धियां और विभूतियां का उद्गम स्रोत यही है। यह प्राण तत्व अपने भीतर प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा है। उसका चुंबकत्व बढ़ा देने पर विष प्राण में से भी उसे अभीष्ट मात्रा में उपलब्ध और धारण किया जा सकता है। मानवीय सत्ता में सन्निहित इस प्राण भंडार को प्राणमय कोश कहते हैं। सामान्यतः यह प्रस्तुत स्थिति में पड़ा रहता है और उससे शरीर निर्वाह भर के काम हो पाते हैं। उसे साधना विज्ञान के आधार पर जागृत किया जा सके तो सामान्य में से असामान्य का प्रकटीकरण हो सकता है। प्राण की क्षमता असीम है। प्राण साधना से इस असीमता की दिशा में बढ़ चलना, प्रचुर सशक्तता प्राप्त कर सकना संभव हो जाता है। विज्ञान वेताओं ने इस संसार में ऐसी शक्ति का अस्तित्व पाया है जो पदार्थों को हलचल करने के लिए और प्राणियों को सोचने के लिए विवश करती है। कहा जाता है कि यही मूल प्रेरक शक्ति है जिससे निचेष्ट को सचेष्ट और निस्तंभ को सक्रिय करने की सामर्थ्य मिलती है। वस्तुएं, शक्तियां और प्राणियों में विविध विधि हलचलें इसी के प्रभाव से संभव हो रही हैं। समस्त अज्ञात और विज्ञात क्षेत्र की मूल में भी यही तत्व गतिशील है और अपनी गति से सबको अग्रगामी बनाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में इसी जड़ चेतन स्तरों की समन्वित क्षमता का नाम प्राण होना चाहिए। पदार्थ को ही सब कुछ मानने वाली ग्रेविटी, ईथर, मैग्नेट के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं अथवा इन्हीं की उच्च स्तरीय स्थिति बताते हैं। चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व मानने वाले विज्ञानी उसे साइकिक लेटेंट हीट कहते हैं। ऋषियों का अभिप्राय प्राण से क्या है, इसका परिचय उस शब्द के नामकरण के आधार पर प्राप्त होता है। अनुधातु जीवन, शक्ति, चेतनावाचक है। इसी प्रकार उसका अर्थ प्राणियों की जीवनी शक्ति के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतन की जीवनी शक्ति क्या हो सकती है। यहाँ उसका उत्तर संकल्प बल के रूप में दिया जा सकता है। जिजीविषा से लेकर प्रगतिशीलता तक उसके असंख्य रूप हैं। अंतःकरण की आकांक्षा ही विचार शक्ति और क्रिया शक्ति को उत्तेजना एवं दिशा देती है। मात्र आकांक्षा रहने से काम नहीं चलेगा। उसे तो कल्पना या ललक मात्र ही कहा जा सकता है। आकांक्षा के साथ उसे पूरा करने की साहसिकता भी जुड़ी हुई है तो उसे संकल्प कहा जा सकता है। संकल्प में आकांक्षा, निष्कर्ष, योजना और अग्रगमन के लायक अभीष्ट साहसिकता जुड़ी रहती है। यह संकल्प ही मनुष्य जीवन का वास्तविक बल है। उसी के सहारे पतन उत्थान के आधार बनते हैं। परिस्थितियां इसी संकल्प भरी मन स्थिति के आधार पर खिंचती चली आती हैं। इसी संकल्प तत्व को चेतन का प्राण कहा जा सकता है। इस संकल्प बल के सहारे ही मनुष्य कुविचारों से जूझता, हर पल उनसे संघर्ष करता है। अधोगामी प्रवाह से ऊपर उठने वाली मानव को मानसिक दृष्टि से प्रखर समर्थ बनाने वाली शक्ति यही है। इसका अक्षय भंडार प्रकृति के अंतराल में भरा पड़ा है। शरीर बल हो भी तो वह व्यर्थ है यदि मनुष्य में मनोबल की, जिजीविषा की, संकल्प बल की शक्ति नहीं है। प्राण प्रयोगों, प्राणोपचार का प्रयोजन उद्देश्य यही है। स्वयं अपने लिए व दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस ऊर्जा को अपने अंदर धारण करना।
अपनी काया को सशक्त बनाना और उससे स्वयं व दूसरों को भी लाभान्वित करना। साधारण श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से भी ऊंचे आयाम की यह प्राण प्रयोग साधना अध्यात्म विद्या का मर्म मानी जाती है। मूलतः भावना प्रधान ये क्रियाएं सही मार्गदर्शन में की जाने पर व्यक्ति को बढ़ाती हैं, उसके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाती हैं। प्राण को कई व्यक्ति वायु एवं सांस समझते हैं और श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ वायु का भी आवागमन निरंतर चलता रहता है और उसके साथ प्राण की संगति बिठाते हैं। यह मूल इसलिए हो जाती है कि अक्सर प्राण के साथ वायु शब्द और जोड़ दिया जाता है। यह समावेश संभवतः वायु के समान मिलते जुलते गुण प्राण में होने के कारण उदाहरण की तरह हुआ हो, चूंकि प्राण भी अदृश्य है और वायु भी। प्राण भी गतिशील है और वायु भी। प्राण भी सारे शरीर एवं विश्व में व्याप्त है और वायु भी। इसलिए प्राण की स्थिति मोटे रूप में समझने के लिए उसे वायु के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, किंतु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वायु पंच तत्वों में से एक होने के कारण जड़ है, किंतु प्राण चेतना का पुंज होने के से उसका वस्तुतः कोई सादृश्य हो नहीं सकता। प्राण की प्रकृति की उत्कृष्ट सूक्ष्म शक्तियां नेचर्स फाइनर फोर्सेस में से एक कह सकते हैं। भारतीय योगियों ने इस मानसिक एवं इच्छा संबंधी श्वास प्रक्रिया के रूप में लिया है। वास्तव में ऐसी ही दिव्य धारा के प्रभाव से उच्च कोटि की आत्मिक शक्तियां प्राप्त होनी संभव है। श्वास प्रश्वास क्रिया का प्रभाव तो फेफड़ों तक अधिक से अधिक भौतिक शरीर के बल वर्धन तक सीमित हो सकता है। प्राणायाम से जो संकल्प बल की अभिवृद्धि होती है वह मनुष्य को स्थूल ही नहीं सूक्ष्म कार्य कलेवर को भी समर्थ बनाती है, उसे संघर्षों से जूझने योग्य सामर्थ्य देती है। कषाय कल्मशों और कुसंस्कारों का निराकरण उन्मूलन इस प्रचंड संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होता है। ढीले पीले स्वभाव वाले आत्म परिष्कार की बात सोचते भर है, पर वैसा कुछ कर नहीं पाते। कल्पनाओं जल्पनाओं में उलझे रहते हैं। प्रचंड संकल्प के बल पर उत्पन्न आत्मिक साहस ही दुर्भावनाओं दुष्प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों से जूझता है। उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा और अवरोधों से जूझने की क्षमता उसी आत्मबल से मिलती है जिसे प्राण कहा जाता है। प्राण देवता के अनुग्रह से मनोनिग्रह और विकृतियों के उन्मूलन होने की बात बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार लिखी गई है। प्राण देवता ने इंद्रियों के पापों को दिगंत तक पहुंचाकर विनिष्ट कर दिया, क्योंकि वह पाप ही इंद्रियों के मरण का कारण था। इन कल्मशों को इस निश्चय के साथ भगाया कि पुनः न लौट सके। उस प्राण ही प्रेरणा से चक्षु निष्पाप हुए तो वह आदित्य बनकर अमर हो गए और तपते हुए सूर्य की तरह अपने तप से ज्योतिर्मय हो उठे। शास्त्र की दृष्टि में प्राण तत्व की व्याख्या भी इस प्रकार की गई है। यह प्राण ही ब्रह्म है, यह सम्राट है, वाणी उसकी रानी है, कान उसके द्वारपाल हैं, नेत्र अंगरक्षक, मन दूत, इंद्रियां दासी। देवताओं द्वारा ये उपहार उस प्राण ब्रह्म को भेंट किए गए हैं। शाखायन में लिखा है, मैं ही प्राण रूप प्रज्ञा हूं, मुझे ही आयु और अमृत जानकर उपासना करें। जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। इस लोक में अमृत प्राप्ति का आधार प्राण ही है। विलियम जी फोरिंग का ये कथन है कि मन स्थिति में श्वास क्रिया का प्रभावित होना जिस प्रकार एक तथ्य है, उसी प्रकार यह भी एक तथ्य है
कि श्वास की गति में विशेष प्रकार के परिवर्तन करके मन स्थिति को बदला जा सकता है। इससे सामयिक हेरफेर ही नहीं, इच्छा, रुचि एवं स्वभाव प्रकृति में भी अंतर किया जा सकता है। जिस तरह शरीर और मन की स्थिति का प्रभाव श्वास की गति, विगति, गहराई, ऊष्मा आदि पर पड़ता है, उसी प्रकार श्वास की साधना में शरीर और मन के विभिन्न संस्थानों को भी प्रभावित किया जा सकता है। विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त प्राण सत्ता की अभीष्ट मात्रा खींचने और धारण करने के लिए श्वास क्रिया के उपयुक्त उपाय काम में लाने पड़ते हैं। प्राणायाम के नाम पर इसी विज्ञान का वर्णन शास्त्रकारों ने भी किया है। प्राण तत्व का मन संस्थान से घनिष्ठ संबंध है। साहसिकता के अभाव में मन दुर्बल पड़ता है, उसकी चिंतनशीलता व सक्रियता शिथिल पड़ जाती है। शरीर से दुर्बल होने पर भी मनस्वी व्यक्ति सुदृढ़ होता है। उसके विपरीत काया की दृष्टि से सुदृढ़ व्यक्ति की भी मनोबल के अभाव में दीनहीन, अकर्मण्य, निराश, भयभीत बना रहता है। प्राण शक्ति ही सहारा बनकर उभरती और मनोबल का आधार बनती है। मन पर नियंत्रण कर सकने वाला अंकुश उसके साथ ही प्राण ही के हाथ में है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। एक स्थान पर न टिक पाने से किसी महत्वपूर्ण दिशा में गंभीरता से पूर्वक सोच सकना और तन्मयता पूर्वक प्रस्तुत कार्य कर सकना संभव नहीं होता। एकाग्रता और तत्परता बिना किसी में भी सफलता नहीं मिल सकती। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्तचित्त होकर करने से ही संपन्न होते हैं। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते हुए सुयोग्य व्यक्ति भी पग पग पर ठोकरें खाते और असफल होते देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र की भांति आध्यात्मिक क्षेत्र की सफलताएं भी चंचलता के निरोध पर निर्भर है। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने उस चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। इन चित्त प्रवृत्ति के को दो रूपों में देखा जाता है। एक तो अस्थिर चंचलता, दूसरा पाश्विक कुसंस्कारों की ओर रुझान। इन दोनों ही अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करने से चित्तवृत्ति निरोध की योग साधना संभव होती है। मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पर बहुत बल दिया है। दोनों ही परस्पर घनिष्ठता बताते हुए कहा है कि यदि प्राण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल बन जाएगा। पवनो बध्यते येन मनस्तेनेव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। हेतद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः, तयो विनिष्टः एकस्मिन्तस्थो द्वापि विनश्यतः। हठ योग प्रदीपिका 4/29। जिसने प्राण वायु को जीता उसने मन जीत लिया, जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। चित्त की चंचलता के दो ही कारण हैं, एक वासना का और दूसरा प्राण वायु का चंचल होना। इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। चल वाते चले बिंदु निश्चले निश्चलो भवेत्, योगी स्थाणुत्यमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। प्राण वायु चलायमान रहने से बिंदु चलायमान रहता है। प्राण निश्चल हो जाने से वीर्य भी निश्चल हो जाता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करे। जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी घूम घाम कर अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है, उसी प्रकार से सौम्य मन कहीं दूसरी जगह आश्रय ना पाने पर घूम घाम कर प्राण का आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। अनेक प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता है। इससे
प्राणवायु के जीतों से ही मन जीता जाता है। चित्तम न साध्यम विविध दे विचारे वितम कंवादेरपि वेद वादादिभि तस्मास्तु तस्यैव हिम केवलम जया प्राणो ही विद्येत न कशिचंदय। विविध विचारों, तर्कों तथा और अध्ययन भ्रमण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता। मनोविग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। हठि नामधिकस्तवेकः प्राणायाम परिश्रमः प्राणायामे मनः स्थैर्य स तु कस्य न सम्मतः। हठ योगियों का मुख्य साधन श्रम साध्य प्राणायाम है। ये अन्याय योगियों की साधना से अधिक कष्ट साध्य है, परंतु वह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है। ये कौन नहीं करेगा। इंद्रिय विकार, अनियंत्रित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक ही होता है। इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है। मन विकारग्रस्त होगा तो इंद्रियों की चंचलता भी उभरेगी और वह कुकृत्य कर सकेगी। यदि मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो वासना पर अंकुश स्वमेव लग जाता है। प्राणायाम से मनोनिग्रह से वासनाजन्य विकारों की रोकथाम संभव होती है। असंयम के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से संभव हो सकता है। इस संभव में साधना विज्ञान का मंतव्य इस प्रकार है। प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्द्रधन पावकः भवो दधि महासेतुः प्रच्योते योगी भी सदा। प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर पार कर देती है और वह सेतु के समान संसार सागर में पार होने का मार्ग खोलता है।